अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं हूं अरफाज और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 4 जुलाई 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेके आए हैं आपके लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बिहार में बारिश के बाद कई नदियां उफान पर है। इससे राज्य में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। कोसी सीमांचल के बाद अब उत्तर बिहार में नदियां गंगा, महानंदा, बागमती, गंडक, कोसी जैसी बड़ी नदियां उफान पर है। इन नदियों का जलस्तर बढ़ने से तटबंध वाले इलाकों में कटाव हो रहा है। राज्य के सबसे ज्यादा गांव के करीब 2 लाख परिवार प्रभावित हुए हैं। कटाव से लोगों की नींद उड़ी हुई है। पटना, बेगूसराय, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, बक्सर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी समेत अन्य जिलों में बाढ़ के डर से लोगों ने सुरक्षित जगहों पर पलायन करना शुरू कर दिया है। कई गाँव में घर ध्वस्त हो गए हैं। खेत और सड़कें पूरी तरह पानी में डूब चुकी है। पटना जिले के 2 दर्जनों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। गंगा, पुनपुन और सोन नदी उफान पर है। इससे दानापुर के शंकरपुर और पुराने पापानूर के 25 से ज्यादा गांव में कटाव होने लगा है। यहां कई गंगा में विलीन हो गए हैं। जिला प्रशासन ने 1,74,000 लोगों को चिन्हित कर सुरक्षित स्थानों पर भेजने की तैयारी की है। इसके लिए 209 शरण स्थल बनाए गए हैं। कटाव रोकने के लिए 74 तटबंधों की मरम्मत कराई गई। अरवल में सोन नदी के तटीय इलाकों में भी तेजी से कटाव हो रहा है। कई इलाके नदी में विलीन हो गए हैं। खेतिहर जमीन भी पानी से डूब चुका है। इससे किसानों को नुकसान हो रहा है। बेगूसराय जिले में कटाव से करीब 1 लाख लोगों की आबादी प्रभावित हुई है। यहां गंगा और बूढ़ी गंडक नदी उफान पर होने से कटाव कर रही है। जिले के मठियानी के कई गांव में कटाव होने से ग्रामीण डर के माहौल में जी रहे हैं। सीतामढ़ी जिले के कई गांव में बागमती नदी का पानी घुस चुका है। नदी किनारे बसे कई मकान टूट गए हैं। लोग अब सुरक्षित जगहों पर पलायन करने पर मजबूर है। पूर्वी चंपारण जिले के संग्रामपुर में गंडक और सुगोली में सिकनहरा नदी के कटाव से कुछ गांव में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। मधुबनी जिले में कोसी नदी उफान पर है। मुजफ्फरपुर जिले में बागमती समेत तीनों नदियों के किनारे बसे दर्जनों घर कटाव की चपेट में आ गए हैं। गायघाट के बलौर निधि में मकान जल विहीन हो गए हैं। बक्सर जिले के बरहमपुर, बक्सर, सिमरी और चक्की प्रखंडों में गंगा और उसकी सहायक नदियां उफान पर है। इससे कई गाँव में बाढ़ आ गई है। सासाराम के डेहरी में भी करीब 1 दर्जन गाँव बाढ़ और कटाव का दंश झेल रहे हैं। किशनगंज जिले के कई प्रखंडों में कटाव का कहर जारी है। कई इलाकों में नदियों का जलस्तर तो घटा है, लेकिन अभी भी लोग परेशान हैं। पटिया प्रखंड के डोंक और महानंदा नदी के कटाव से सड़कें, स्कूल, घर, खेत में तबाही मच चुकी है। यहाँ कई गांवों की करीब 50,000 की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। दोस्तों राज्य के 28 जिलों में करीब 981 किलोमीटर लंबाई में ग्रामीण सड़कों का निर्माण होगा। इसकी प्रशासनिक मंजूरी मिल चुकी है। बरसात के तुरंत बाद निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। करीब 828 करोड़ रुपए का लागत है। इसका निर्माण 2024 तक पूरा होने की संभावना है। ग्रामीण कार्य विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 में 161 करोड़ रुपए का लागत निर्माण होगा। साथ ही करीब 78 छोटे छोटे पुलों का निर्माण करीब 3 किलोमीटर लंबाई में होगा। हर परियोजना की अधिकतम लागत करीब 5 करोड़ रुपए होंगे। इनके निर्माण में 60% हिस्सा केंद्र और 40% राज्य सरकार खर्च करेगी। आपको बता दें कि इन जिलों में बनेगी सड़कें अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गया, गोपालगंज, जहानाबाद, जमुई, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, रोहतास, समस्तीपुर, शेखपुरा, सिवान, सुपौल और वैशाली। दोस्तों पढ़ने लिखने की उम्र में बिहार के किशोर घर की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। कुल कामगारों में 16 से 18 वर्ष वाले कामगारों की भागीदारी 4.04% है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। संख्या के लिहाज से देखें तो लगभग 12 लाख किशोर अलग अलग क्षेत्रों में काम कर अपने घर का खर्च उठा रहे हैं। असंगठित क्षेत्र के कामगारों की ओर से अब तक हुए निबंधन से इसका खुलासा हुआ है। देश भर में असंगठित क्षेत्र के कामगारों का निबंधन हो रहा है। ई-श्रम पोर्टल पर खुद से या सहज वसुधा केंद्र के माध्यम से कामगारों का निबंधन हो रहा है। देश में अब तक 27 करोड़ 92 लाख 95 हजार कामगारों का निबंधन हो चुका है। बिहार में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के निबंधन की संख्या 2 करोड़ 84 लाख पार कर गई है। पोर्टल पर कामगारों के निबंधन पर सिलसिला अभी भी जारी है। अनुमान है कि बिहार में 3.5 करोड़ असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं, जिनका निबंधन होना अभी बाकी है। निबंधन के अनुसार बिहार में 4.04% कामगार किशोर उम्र के हैं, जबकि
इसी श्रेणी का राष्ट्रीय औसत मात्र 2.92% है, यानी राष्ट्रीय औसत से अधिक बिहार के किशोर असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। वहीं 18 से 40 वर्ष के बीच असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय औसत 61.68% है, जबकि बिहार का औसत 65.29% है। 40 से 50 वर्ष वाले कामगारों का राष्ट्रीय औसत 22.15% है, तो बिहार का औसत 19.91% है, जबकि 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले कामगारों का राष्ट्रीय औसत 13.25% है, तो बिहार का औसत 10.76% है। दोस्तों, बिहार में मानसून के सक्रिय होने के साथ धान रोपनी की तैयारी कर रहे किसानों की प्रतीक्षा समाप्त हो गई है। कृषि विभाग के बिहान ऐप के आंकड़ों के अनुसार पिछले 3 दिनों में करीब 2 लाख हेक्टेयर में धान की रोपनी हुई है। इसमें उत्तर बिहार की हिस्सेदारी 1.25 लाख हेक्टेयर और दक्षिण बिहार के 69,000 हेक्टेयर है। पंचायतवार आंकड़ों के अनुसार राज्य में अब तक 34 लाख हेक्टेयर में धान के बिछड़े लगाए गए हैं। बीज निगम द्वारा अभी तक 86,823.51 क्विंटल बीज जिलों को उपलब्ध कराया गया है। 190 गांव में 22,610 एकड़ में जलवायु अनुकूल कृषि तकनीक पर अमल किया जाएगा। इसके तहत किसानों को प्रेरित कर कृषि अधिकारी धान की सीधी बुआई करवा रहे हैं। कोसी क्षेत्र के किसानों ने सर्वाधिक सीधी बुआई की है। इनमें कटिहार, पूर्णिया और सुपौल जिले हैं। दक्षिण बिहार में पटना, जहानाबाद और गया जिले के किसानों ने बिछड़ा के बजाय सीधी बुआई की है। उन्हें प्रतिष्ठित भी किया गया है। दक्षिण बिहार में अभी तक कम रोपनी की वजह मानसून में देरी और सोन कमांड से पानी कम निकलना है। धान का कटोरा कहे जाने वाले शाहबाद क्षेत्र के किसान नहरों के पानी पर ज्यादा निर्भर करते हैं। दोस्तों, बिहार के सरकारी विद्यालयों में 6ठी से 8वीं तक के बच्चों को भी तकनीकी शिक्षा मिलेगी। यह पाठ्यक्रम 3 से 6 महीने की होगी। विद्यार्थियों को प्रशिक्षण के साथ इंटर्नशिप भी कराया जाएगा। इसका मदद ज्यादा से ज्यादा छात्रों को रोजगार परक कौशल और तकनीक रूप से दक्ष बनाना है। यह प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जाएगा। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बिहार को स्कूल स्तर से डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत व्यवसायिक शिक्षा से जुड़े नियम पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए कहा गया है। अगले साल से 2024 तक सभी मिडिल एवं सेकेंडरी स्कूलों में इसे लागू कर दिया जाएगा, जिसकी आईटी सेक्टर और अन्य क्षेत्रों में ज्यादा मांग है। सभी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, इंटरनेट और डिजिटल लाइब्रेरी आदि सुविधाएं उपलब्ध होंगे। 9वीं से 12वीं कक्षा में इसे एक विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। छात्रों को अपनी रुचि के मुताबिक किसी भी क्षेत्र का चुनाव कर सकेंगे। इसी तरह सभी मिडिल स्कूलों में कंप्यूटर लैब की स्थापना और वाईफाई की सुविधा दी जाएगी। इस पर सरकार कार्य प्रारंभ कर चुकी है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों की माने तो आपके आधार कार्ड पर जिस जिले का पता है वहीं से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया जा सकेगा। अभी तक आप किसी भी जिले से डीएल बनवा सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सरकार ने लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब आपको लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आधार कार्ड वाले जिले में जाना होगा। डीएल के आवेदन करने वालों को ऑनलाइन ही टेस्ट देना होगा। अब डीएल को आधार कार्ड से लिंक करवाना जरूरी है। यह नया नियम ऑनलाइन आवेदन करने वालों के लिए है। नए नियम में आप ड्राइविंग लर्निंग लाइसेंस को अस्थायी परमानेंट कराना चाहते हैं तो आपको उसी जिले में जाकर करवाना होगा। इसके लिए उम्मीदवार को अपने आधार में दिए गए पते जिले में जाना होगा। परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदक बायोमेट्रिक टेस्ट देना होगा।